तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसी वीडियो के अंदर करेंगे। यानी आपकी जो प्रश्नावली 4.2 है इसको पूरे इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। तो जिस तरह से मैंने इसका एग्जाम्पल करवाया है सेम उसी के बेस पर है कि आपको एक विकर्ण खींचना है। हालांकि इसमें 2 विकर्ण दिए गए हैं, तो कोई भी एक विकर्ण खींचो। ऊपर की तरफ 2 चाप आएंगे या फिर नीचे की तरफ 2 चाप आएंगे और ऊपर की तरफ 1 चाप आएगा। तो इस विधि का यूज़ करके अपन जो है इसके तीनों तीनों जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक कच्चा चित्र बनाना है जिसमें आपको ये दर्शाना है कि LIFT एक चतुर्भुज है। तो देखो मैं किसी भी तरह से बना सकता हूँ, आपको किसी भी तरह से बना सकते हैं आप। तो देखना इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप कच्चे चित्र के लिए। मतलब 4 भुजाओं से गिरिबंध आकृति आप कुछ कैसे भी करके दर्शा सकते हो जिसमें 4 भुजाओं से गिरिबंध आकृति होनी चाहिए। तो देखो LIFT तो ऐसे ही होगा, L ये I F और T। तो देखो ये किस लिए बनाते हैं ताकि हमारे को पता चले कि इसमें विकर्ण कौन कौन से हैं। तो श्योर सी बात है कि या तो TI या IT विकर्ण होगा या फिर LF या FL विकर्ण होगा। एक बात तो क्लियर है। और वो क्वेश्चन के अंदर 2 विकर्ण आपको दे रखे होंगे। तो सबसे पहले पता लगाओ, टिक लगा दो उन पर कि ये हमारे पास में विकर्ण है। तो यहाँ पर देखिए TI विकर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर TI कहाँ पे है? तो या तो TI या IT। तो देखो ये IT या फिर TI दोनों एक ही बात है। तो ये एक तो विकर्ण हमारे पास में ये है, एक होगा LF या FL। तो LF भी हमारे पास में है। तो 2 विकर्ण हमारे पास में दे रखे हैं। तो कच्चे चित्र के आधार पर अपन जो है इनका मार्किंग भी साथ साथ में करते जाएंगे। तो IT हमारे पास में जो है वो 4 सेंटीमीटर है और LF हमारे पास में 4.5 सेंटीमीटर है। बाकी बची दूसरी भुजाएं कि या तो कोई भी एक विकर्ण बनाएंगे ना अपन, तो 2 चाप ऊपर की तरफ और 1 चाप नीचे की तरफ भी कटेगा, या फिर 2 चाप नीचे की तरफ कटेंगे 1 चाप ऊपर की तरफ कटेगा। तो यहाँ पर देखना LI, तो LI कहाँ पे है? ये रहा LI। तो देखना LI 4 सेंटीमीटर है और IF हमारे पास में जो है यानी ये IF हमारे पास में 3 सेंटीमीटर है और TL हमारे पास में जो है यानी ये रहा T ये रहा L, ये हमारे पास में 2.5 सेंटीमीटर है। तो देखो चित्र देखने के बाद में हमारे को ये पता चल रहा है कि अगर अपन ये विकर्ण खींच दे, अगर ये विकर्ण हम खींच दे तो वो जो नियम मैंने बताया है वो अप्लाई हो रहा है कि इस विकर्ण के ऊपर जो है 2 चाप कटेंगे तो दोनों भुजाएं आ जाएगी। फिर यहाँ से 1 चाप कटेगा, फिर हम यहाँ से इस विकर्ण को यानी इसको केंद्र मानकर यहाँ पर भी 1 चाप काट सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, फिर इसको इससे मिला देंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आप प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। तो मैं TI विकर्ण को ले रहा हूँ जो 4 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझना आपको। तो सबसे पहले TI विकर्ण अपन 4 सेंटीमीटर लंबाई का खींच लेते हैं। तो स्केल अपनी ले लीजिए और 4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप जो है बनाना नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पर एक T है और एक है I। तो यहाँ पर TI हमारे पास में 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर जो कच्चा चित्र था हमारे पास में उसके थ्रू हमारे को ये पता चल रहा है कि इस TI से ऊपर की तरफ यानी यहाँ पर एक LI जो है, देखो ये कैसे बनेगा कि L बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, वो भी चाप कटने के बाद में। तो यहाँ पर IL और TL। तो यहाँ पर मैं IL खींच लेता हूँ 4 सेंटीमीटर लंबाई का। तो प्रकार में अपन चाप हटते हैं 4 सेंटीमीटर लंबाई का और I को केंद्र मानकर एक चाप काट लेंगे, ठीक है। उसी तरह T को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप काट लेंगे। तो देखो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। एक चाप काट लेते हैं T को केंद्र मानकर। हालांकि ये क्रॉस नहीं हो रहा है तो अपन इसको क्रॉस करवाते हैं वापस एक बार 4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काट के। तो देखो ये क्रॉस तो यहाँ पर होगा, तो क्रॉस हो चुका हमारे पास में, ठीक है। अब देखना 2 चाप जब ऊपर की तरफ कट जाते हैं तो 1 चाप नीचे की तरफ कटेगा और वो चाप इसी से जाएगा यहीं से जो 3 सेंटीमीटर का होगा और वो जाएगा I से। तो I से 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप जा रहा है। तो 3 सेंटीमीटर लंबाई का चाप एक माप लेते हैं और नीचे की तरफ अपन जो है एक चाप काट लेंगे। वापस एक बार इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ से एक कट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे हमारे पास में कटांग बिंदु नहीं आया है। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, पहले इसको जो है यहाँ से इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। अब नीचे कटांग बिंदु है नहीं,
तो अगला वाला हमारा स्टेप कौन सा होता है कि इस बिंदु को केंद्र मानकर जो दूसरा विकर्ण हमारे पास में, दूसरा विकर्ण कौन सा है, ये एल एफ वाला 4.5 सेंटीमीटर है। तो देखो एल एफ कैसे आएगा, 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काटो, कहाँ से, इसको केंद्र मानकर। तो यहाँ पर इसको केंद्र माना, तो इसने यहाँ पर क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ना वो आएगा LIFT। तो यहाँ पर एल बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे चल रहा ना चतुर्भुज कि LIFT, तो यहाँ पर F था, तो यहाँ से अपन जो है इसको यहाँ से भी मिला देंगे, तो ये एक दूसरा विकर्ण आ चुका। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं एक दूसरे से मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में जो है LIFT एक चतुर्भुज की निर्माण या चतुर्भुज का एक निर्माण हो जाएगा। तो ये 4.5 सेंटीमीटर का है। तो सभी भुजाओं के एक बार मार्किंग दे देते हैं। तो LI हमारे पास में थी 4 सेंटीमीटर और LT हमारे पास में 2.5 सेंटीमीटर है, और ये जो IF हमारे पास में थी वो 3 सेंटीमीटर थी। और ये भुजा तो हमने, ये भुजा होती ही नहीं है क्योंकि 3 भुजा ही दे रखी होती है, 2 विकर्ण देंगे तो 3 भुजा देंगे। तो इस तरह से जो है इस डायग्राम की रचना हो चुकी है। अब जो है इसके अगले वाला करते हैं, और रचना के चरण आपको आने चाहिए। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है सेम उसी तरह से जो है ये भी करने वाला है। तो सबसे पहले अपन जो है एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, जो आप कैसे भी बना सकते हैं, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आप एक चतुर्भुज को इस तरह से बनाओ, कैसे भी, मतलब 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, तो चतुर्भुज आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो एक समचतुर्भुज ना हो जाए, समांतर ना हो जाए। इस प्रकार की आकृति आप खींच के GOLD दर्शा देना आपको, ताकि हमारे को यहाँ पर विकर्ण और सारी भुजाएं पता चल जाए, और फिर जो नियम मैंने बताया वो भी आपको पता चल जाए। तो GOLD दे रखा है, ठीक है। तो विकर्ण तो यहाँ से जो विकर्ण है वो OD हो सकता है या फिर GL हो सकता है। अब इनके सारी भुजाएं इसमें दर्शाते हैं, फिर चेक करते हैं कि किस तरह से जो है किस विकर्ण के ऊपर 2 चाप कटेंगे। तो यहाँ पर देखो GO तो नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, कहीं पे नहीं दे रखा है। OL दे रखा है क्या, तो बिल्कुल 7.5 सेंटीमीटर OL दे रखा है। LD दे रखा है क्या, LD बिल्कुल 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और GD दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और GO तो दे ही नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद में विकर्ण कौन कौन से दे रखे हैं, विकर्ण है LG या GL, वो 6 सेंटीमीटर का है, और OD हमारे पास में 10 सेंटीमीटर का है। तो नियम तो इसमें काम कर ही रहा है। तो कौन से जो है विकर्ण के ऊपर 2 चाप कट रहे हैं, तो देखो यहाँ पर ये विकर्ण है, इसके 2 ऊपर चाप कट जाएंगे तो ये वाली भुजा आ जाएगी, फिर नीचे से एक चाप कटेगा, और ये दे रखा है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से अपन सबसे पहले जो है मैं इस विकर्ण को ले रहा हूँ, ठीक है, इसको GL विकर्ण को। तो यहाँ पर GL विकर्ण 6 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 6 सेंटीमीटर लंबाई का मैं एक जो है रेखाखंड खींच रहा हूँ GL। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक 6L जो आ रहा है GL वो 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। ये एक बिंदु G है, एक बिंदु L है। अब देखो GL तो आ गया, अब यहाँ से G से GD जाएगा और L से जो आ जाएगा LD जाएगा। तो GD जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप कटेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसको ही माप लेते हैं अपन, स्केल का हेल्प नहीं लेते हैं। तो GD होना चाहिए। तो देखो G को केंद्र मानकर अपन जो है वापस एक बार माप लेता हूँ, ठीक है, एक चाप ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर का। और अब LD चाहिए तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो L को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काट लेंगे। तो L को केंद्र मान लेते हैं। तो देखो ये इसको जो है वापस एक बार, इसमें थोड़ी मेजरमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखो L को केंद्र मान रहा हूँ और 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काट लेते हैं। लेकिन अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया, तो वापस एक बार क्रॉस करवाना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर लंबाई का ही चाप लेकर, ठीक है। तो इसको क्रॉस करवाएंगे अपन। तो देखो इसने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, और जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, D पॉइंट आएगा, D पॉइंट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर, और फिर देखो नीचे की तरफ कौन सा पॉइंट आएगा, GL से नीचे की तरफ, ये GL हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक नीचे की तरफ चाप कटना चाहिए, क्योंकि 2 चाप ऊपर की तरफ कट गए, अब एक चाप नीचे की तरफ होगा और वो 7.5 सेंटीमीटर का होगा। तो 7.5 सेंटीमीटर अपन जो है इसमें चाप भर के इसकी लेंथ पहले मेजर कर लेते हैं, उसके बाद में कट लगा देंगे। तो यहाँ पर L को केंद्र मान लेते हैं और नीचे जो है 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप कट लगाते हैं।
तो अब कौन सा प्रोसेस रहता है कि अब जो प्रोसेस रहेगा हमारा वो रहेगा कि एल को डी से मिला देते हैं, एल को डी से मिला दिया मैंने, और इसी जो डी को है वो जी से मिला दिया, और इसी लेकिन अब जो है नीचे की तरफ अपन किसको मिला है, क्योंकि क्रॉस बिंदु था ही नहीं हमारे पास में, लेकिन जो दूसरा विकर्ण हमारे पास में दे रखा है उस विकर्ण में 10 सेंटीमीटर लंबाई का विकर्ण है। तो अपन क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर लंबाई इसमें मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ रही है 10 सेंटीमीटर लंबाई, आप चेक कर लेना, यहाँ से यहाँ तक आ रही है। फिर क्या करेंगे, जी को केंद्र मानकर एक चाप कट लगा देंगे, लेकिन नीचे अभी तक इसने क्रॉस किया ही नहीं है। मैंने क्या किया, देखो जी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप बनाया है, लेकिन अभी तक इसने क्रॉस नहीं करा। तो क्रॉस करवाने के लिए सिंपल सी बात है कि जो एल से जो विकर्ण हमने एल से जो भुजा जा रही थी 7.5 सेंटीमीटर, वो इस पर कट लगाएगी। तो देखो नीचे भी एक कटांग बिंदु आ चुका है, उस कटांग बिंदु को ओ नाम दे देंगे। तो देखो फिर क्या करेंगे, जी को ओ से मिला देंगे और इस ओ को एल से मिला देंगे, इसी ओ को जी से मिला देंगे। तो देखो हमारे पास में एक चतुर्भुज की रचना हो जाती है। ठीक है, इस तरह से सिंपल स्टेप में ये आपको समझना पड़ेगा। 7.5 सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जी एल डी जो हमारे पास में था वो 5 सेंटीमीटर है, और जी डी हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से जो है इस चतुर्भुज की रचना होगी कि 2 चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, और फिर एक चाप विकर्ण से, क्योंकि यहाँ पर कटांग बिंदु हमारे को चाहिए था। तो इस तरह से ये भी हमारे पास में जो है इसकी रचना हो जाती है। अब देखिए जो इस क्वेश्चन का तीसरा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये किस चतुर्भुज की बात कर रहा है। ये एक नॉर्मल चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा है, ये सम चतुर्भुज की बात कर रहा है। अब सम चतुर्भुज का गुण ये रहता है कि इसके विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी जो अगर ये विकर्ण एक दूसरे पर इस तरह से कटे कि अगर एक दूसरे पर इस तरह से हैं तो लंब समद्विभाजित होते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर रूप से बांटते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से सम चतुर्भुज की आकृति होती है जिसके अंदर सारी भुजाएं बराबर भी होती है और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। यानी लंब समद्विभाजन का मतलब है कि यहाँ से यहाँ ये जो है 90 डिग्री के कोण का निर्माण भी करेंगे। जो जितने भी ये बन रहे हैं ना कोण, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, सारी भुजाएं बराबर भी होगी। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर सिर्फ ये दोनों विकर्ण ही दे रखे हैं। तो हमारे को क्या करना है, एक विकर्ण खींचना है, उसका लंब समद्विभाजन करना है, और फिर दूसरा जो विकर्ण है उसका आधा करके एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है, तो देखो वापस एक बार मैं इसका जो है कच्चा चित्र बना लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से एक विकर्ण खींचना है। तो यहाँ पर बी एन डी दे रखा है, तो यहाँ पर मैं जो है डी ई विकर्ण खींच लेंगा। ठीक है, तो 6.5 सेंटीमीटर का होगा। फिर इसका लंब समद्विभाजन करेंगे अपन, और फिर देखो इसको इस तरह से जो है मिलाएंगे, यानी ये इस तरह से बनना चाहिए। कच्चा चित्र है तो इस तरह से हमारे पास में ये बी ई एन डी इस तरह से प्राप्त होगा। तो दूसरा जो चतुर्भुज दूसरा जो विकर्ण है वो 5.6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना इसको अपन जो है फेयर तरीके से करते हैं। अब तो सिंपल, सबसे पहले आपको जो है एक विकर्ण खींच लेना है, कोई भी विकर्ण खींच सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पर जो है 6.5 सेंटीमीटर का विकर्ण खींचूंगा। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक 6.5 आ रहा है मेरे, तो यहाँ पर मैं इसको इससे मिला देता हूँ। 6.5 सेंटीमीटर डी ई विकर्ण है, तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजन कर देंगे। लंब समद्विभाजन का मतलब है इसको आधा करेंगे अपन। तो करना क्या है कि प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है और ई को केंद्र मानना है, एक चाप ऊपर की तरफ कट मारना है और एक चाप नीचे की तरफ लगाना है। सेम प्रोसेस, प्रकार के साइज को चेंज नहीं करना है। डी को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप जो है नीचे की तरफ कट लगाना है। तो जहाँ पर कटांग बिंदु आए इन दोनों को एक दूसरे से मिला देना है। ठीक है, इसको इस तरह मिला देना है। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा हमारे पास में विकर्ण था, अब देखो लंब समद्विभाजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उस विकर्ण की आधी आधी है। कैसे कि डी ई विकर्ण हमारे पास में 6.5 सेंटीमीटर है, तो जब ये जो लाइन आई है ना, इसने यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको ओ मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका आधा हो चुका है, यानी 6.5 का यहाँ से यहाँ तक आधा है और यहाँ से यहाँ तक आधा है, दोनों मिलकर 6.5 बनाते हैं। उसी तरह हमारे पास में जो बी एन अगर हमारे को विकर्ण चाहिए तो वो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ से यहाँ तक जितने भी लंबाई होगी वो आधी आधी होगी, और वो किसकी आधी होगी, बी एन की आधी होगी। तो इसकी आधी कितनी हो सकती है, 2.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ओ से यहाँ तक और ओ से यहाँ पर समान लंबाई का एक चाप काट देना है। ठीक है, तो कैसे कटेगा देखना, ओ से समान लंबाई पर तो 2.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप काटते हैं, तो 2.8 यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो एक चाप यहाँ पर काटना है और एक चाप यहाँ पर काट देना है। ठीक है, अब देखो इनको क्रॉस भी करवाना है, तो क्रॉस कैसे करवाएंगे, तो देखो इसको केंद्र मान लो आप और इस तरह से इसको क्रॉस करवा दो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में कटांग बिंदु आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब कटांग बिंदु को इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दो और वापस इसको इससे मिला दो। उसी प्रकार इसको वापस इससे मिला देते हैं और इसको जो है इससे मिला देते हैं। तो देखो हमारे पास में जो है एक विकर्ण तैयार, एक चतुर्भुज जो सम है वो तैयार हो चुका है। यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा बराबर, इसके बराबर ये भुजा, इसके बराबर ये भुजा, सारी भुजा एक दूसरे के बराबर है और दोनों विकर्ण भी हमारे पास में आ चुके हैं। तो देखो बी, ई, एन और डी, तो विकर्ण दूसरा हमारे पास में था 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में समचतुर्भुज की रचना होगी। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।